नमस्ते। मैं डॉक्टर अमिता सक्सेना आज लेकर आई हूँ आपके लिए स्मृति कक्षा 9 से। बात बहुत पुराने जमाने की है, जब स्कूल में बच्चे खुद ही जाते थे और खुद ही आते थे। रास्ते में बहुत सारी शैतानियां करते थे। इसी तरह का एक बच्चा था हमारा लेखक, जो स्कूल से आते जाते समय बहुत शैतानियां करता था। कभी पेड़ से कुछ तोड़ लिया, कभी किसी का बाग उजाड़ दिया। उसके पास एक हमेशा डंडा रहता था। डंडा क्या, पूरा नारायण वाहन था, मतलब गरुड़ पक्षी की तरह काम करता था, जिससे उसने बहुत सारे सांपों को मारा था। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं डंडा उसका बहुत बड़ा हथियार था। काफी सारे बच्चे प्यार से जाते थे, आते थे, बचपन में लड़ते थे। माँ बाप को बिल्कुल फिक्र नहीं होती थी कि वो कितने बजे घर से निकले और कितने बजे आए। लेकिन वहां पर एक बड़े भाई साहब थे। उनके घर में एक आदमी ने बोला, तेरे भाई बुला रहे हैं। वो समझ गया कि मुझे क्या, क्यों, किस लिए बुलाया गया। शायद मैं अभी अभी बेर खा रहा था, इसलिए डरते डरते कांपते कांपते बेचारा भाई के सामने पहुंचा। देखता क्या है, भाई तो लेटर लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। वाह, बच गए, मतलब मेरी डांट नहीं पड़ने वाली थी। बड़े भाई ने बोला, जाओ ये चिट्ठियां मक्खनपुर के हमारी जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर जाकर डाल दो। उसने कहा ठीक है। कितनी ठंड थी दिसंबर में, तो उन्होंने कुल 5 धोतियां ली। दो एक भाई ने पहनी, मतलब एक पहनी और एक कान में बांधी। छोटे भाई ने भी यही किया, एक पहनी और एक कान में बांधी। ठंडी हवा चल रही थी। और जो 5वीं धोती थी उसमें उनकी माँ ने उन्हें खाने के लिए, जैसे आप लोग कुरकुरे खाते हो ना, वैसे उन्हें चने बांध कर दिए। हंसते कूदते ये लोग अपने स्कूल के रास्ते से पोस्ट ऑफिस जा रहे थे। रास्ते में इन्हें याद आया कुआं पड़ता है, जिसमें ये लेखक शैतान रोज पत्थर मारता था। कुएं में था एक सांप। इसने उस दिन भी पत्थर मारा। पत्थर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, चिट्ठियां पहले नीचे गिर गईं, गम 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 करती। अब बेचारा लेखक काफी डर गया। उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो नीचे जाकर चिट्ठियां निकाले, वो तो असंभव था, कितना डर लगता है, या फिर वो सच बोल दे। सच बोलने का क्या होता, सच तो बोल ही नहीं सकता था, पिटाई पड़ेगी। एक और रास्ता था बहुत आसान, झूठ बोल दे। झूठ बोलना बेचारे को आता ही नहीं था। हम लोग है ना कितने आराम से झूठ बोलते हैं, लेकिन उस बेचारे को झूठ बोलना नहीं आता था। तो फाइनली उसके पास दोनों ऑप्शन खत्म हो गए, सच नहीं बोल सकता था और झूठ बोलना आता नहीं था। तो फाइनली जो पहला वाला उसका सोच थी, जाके चिट्ठी निकालो, वो सबसे खतरनाक सोच थी, उसको वही करना पड़ा। उसने डिसाइड किया, मैं जाकर चिट्ठियां निकालूंगा। बड़ा भाई अगर रोए तो छोटा पहले रोने लगता है। छोटा भाई चिंगाड़े मार मार के रोने लगा, इसके साथ जो छोटा भाई था। इसने डिसाइड किया कि मैं नीचे उतरूंगा और चिट्ठियों को उतारूंगा। कुआं बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था। कच्चा कुआं था, तो जरा भी हाथ लगे तो मिट्टी नीचे झड़ जाती थी। ये बहुत मुश्किल से नीचे उतरा। छोटे से कुएं में रस्सी बीचों बीच लटक नहीं सकती थी, तो जो रेडियस होता था वो ऑलरेडी कम हो गया कुएं का। कैसे तैसे बेचारा नीचे उतरा। नीचे था सांप। हम लोग सोचते बहुत कुछ है और होता बहुत अलग ही है। जब भी हम सोचते हैं हम ऐसे ऐसे करेंगे तो अगला इंसान ऐसे ऐसे कर लेगा, लेकिन ये कोई इक्वेशन नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री की, ये लाइफ है। और जिंदगी अपने तरीके, अपने रास्ते खुद बनाती है। इसने पूरी प्लानिंग बनाई, पूरी योजना बनाई, मैं कैसे कैसे नीचे उतरूंगा, एक डंडा इधर मारूंगा, एक डंडा उधर मारूंगा, चिट्ठी लेकर पट 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 ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन नीचे तो बच्चू सांप था। जब सच में सांप को देखा तो लेखक खुद सांप बन गया। मतलब जैसे आंख में जो जान होती है, सांप की जो आंखें होती हैं वही सब कुछ करती हैं। यहाँ पर लेखक की आंखों में पूरी जिंदगी समा गई, वो खुद ही सांप बन गया। अब उसकी ऐसी जान निकली, एक बार तो वो आधे रास्ते ऊपर भाग गया, फिर से नीचे आया, क्योंकि पिटाई का डर मरने से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था उस बेचारे के लिए। तो पूरे पाठ में उन्होंने अब यही बताया है कि चिट्ठियां सांप के पास पड़ी थी, ये अपने पैर कुएं में लगाता है, थोड़ी सी कुएं की मिट्टी नीचे गिरती है, सांप अलर्ट हो जाता है। सांप तैयार था। यहाँ पर 2 पार्टियां थी, लेखक और सांप। लेखक जीतेगा या हारेगा पूरा डिसाइड होता था। सांप क्या करेगा, लेखक के जिम्मेदारी कुछ नहीं थी। जैसे अगर आप शेर के सामने जाओ तो शेर डिसाइड करेगा कि आपको खाए या ना खाए। यहाँ पर सांप को डिसाइड करना था। बड़ी हिम्मत करके लेखक ने डंडा छुपाया। लेखक ने पटाख से डंडा मारा और यहाँ सटाक से सांप ने अपना जहर डाल दिया डंडे के ऊपर। ऐसा लगा कि लेखक को सांप ने सर्टिफिकेट दिया है
कि मेरे पास जहर है, जरा बचकर रहना। लेखक को तो सर्टिफिकेट की कोई जरूरत ही नहीं थी, उसको तो पहले पता था सांप के पास जहर होता है। वो तो बेचारा पहले उसकी कहते ना पैंट गीली हुई पड़ी थी, डर के मारा बेचारा थर थर कांप रहा था। लेकिन यहाँ पर वो पिट नहीं सकता था। बड़ी उसने मिन्नतें करी भगवान से अपने मन मन में। कभी कुएं पर पैर लगाया, कभी उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की। तो धीरे धीरे सांप भी थोड़ा साइड पर हो गया। अगर आप मन लगा के काम करते हैं तो एक अदृश्य शक्ति, आपका दृढ़ संकल्प, आपका भरोसा बन जाते हैं। आपको सब कुछ मिलता है जो आप चाहते हैं, लेकिन हाउ सेल्फलेसली, कितने स्वार्थ के बिना आप उसे मांगते हैं। यहाँ पर यही हुआ। सांप भगवान की कृपा से या अपने मूड के अकॉर्डिंगली थोड़ा साइड पर हो गया, और यहाँ पर लेखक को मौका मिला चिट्ठी उठाने का। एक दो तीनों चिट्ठी उसने उठाई और जल्दी से ऊपर आ गया। इतना ज्यादा बेचारा हाँफ गया था, इतना बेचारा डर गया था कि बहुत देर तक उठ ही नहीं पाया, वहीं पर लेटा रहा। एक गांव वाले आदमी ने देख भी लिया था कुएं से बाहर आते हुए। इन्होंने रिक्वेस्ट की कि किसी को बताना मत कि हम कुएं में गए थे। काफी सालों के बाद उसने अपनी माँ को बताई ये बात कि माँ, एक दिन ऐसे ऐसे मैं नीचे गया था और मैंने सांप को बिना मारे लेकिन सांप का सामना करके चिट्ठी लेकर आया था। माँ बेचारी काफी डर गई और माँ ने अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। यही कहते हैं साहस सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप सोच ले हमें ये काम करना है, तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने में लग जाती है। प्रश्न फिर वही आता है, क्या मांग रहे हो और कैसे मांग रहे हो। तो पूरा पाठ हमें यही सीख देता है, खतरे का सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन अपनी उम्र देख के करें। हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते कि आप लोग भी किसी इतने खतरनाक का सामना करें, लेकिन हाँ, जिंदगी में जब आपके पास कोई सरल तरीका होगी ना, खतरों का सामना करें और सफलता को पाएं। थैंक यू। नमस्ते।